जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज के सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, ये सत्संग गुरु जी महाराज ने आप तक पहुँचाया है। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि आप लोग मस्त हो, स्वस्थ हो, हंसते हुए हो। संगत जी, आज के सत्संग में आपको मिलने वाले हैं आपके ढेरों सारे सवालों के जवाब। तो प्लीज संगत जी, आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि संगत जी जब भी गुरुजी महाराज कोई भी सत्संग शेयर करवाते हैं, सुनवाते हैं, तो गुरुजी का मकसद यही होता है कि आपके मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब गुरुजी सत्संग के माध्यम से आपको दे पाएं, या कोई हिंट आपको देकर आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाए, या आपके जो जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन निकाल पाएँ। क्योंकि संगत जी, आपको सत्संग के माध्यम से बहुत पॉजिटिव मिलेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होगी। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज को सब के बारे में पता है, सब चीज़ों के बारे में पता है, सारी संगत की गुरुजी के पास खबर है और हमारी पूरी ज़िंदगी को गुरुजी ही देखते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें अपने जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट पल निकाल के गुरुजी का सत्संग सुनना चाहिए और अपने मन में चल रही सारी शंकाओं को दूर करना चाहिए। और कौन सा जवाब गुरुजी क्या दे रहे हैं, क्या हिंट दे रहे हैं, उसको भी हमें समझना चाहिए। तो प्लीज़ संगत जी, आप सत्संग को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से जब जुड़ी थी और जब मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, तो गुरुजी के बारे में जब मुझे पता लगा, तो मुझे कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। और संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करती थी, तो वहाँ पे एक जो है रवि अंकल हैं, जो गुरुजी की संगत है, वहाँ सेवा का काम करते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी का मेरे पास स्वरूप तो आ गया था, लेकिन क्या पूजा करनी है, कैसे पूजा करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं मैं जानती थी। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, तो उस दिन मेरे मन में बहुत परेशानी थी, टेंशन थी कि भई मैं गुरुजी की पूजा किस तरीके से करूँ, और गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, तो संगत जी मैं जैसे गुरुजी का लंगर करके बाहर की साइड आ रही थी दर्शन करके, तो संगत जी वो जो रवि अंकल थे, वो वहाँ पे ना संगत जी जूतों की सेवा कर रहे थे। तो संगत जी वो जूतों की सेवा करने लगे, तो मुझे बोलते हैं कि आंटी आप ज़रा साइड हो जाइए, और संगत आएँगी तो उनकी जूते चप्पल की सेवा जो है वो लेनी है। तो संगत जी, फिर मेरे मन में पता नहीं ऐसे क्यों आया, और मैं उन अंकल को पूछने लगी। मैंने कहा, अंकल मैं ना गुरुजी से नई जुड़ी हूँ, और ये मेरा सेकंड टाइम है गुरुजी के दरबार में आई हूँ, और मुझे गुरुजी की पूजा के बारे में ना कुछ भी नहीं पता है। तो शंकर जी, पता नहीं उन अंकल को एकदम से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और वो अंकल जो है ना अपनी ड्यूटी उनकी सेवा की थी उस जगह पे किसी और अंकल को खड़ा करके, और संगत जी वो मेरे को जो है बाहर पार्किंग है ना उधर की साइड लेकर आए, और उन्होंने संगत जी वहाँ पे किसी सेवादार अंकल को कहा कि आंटी को चेयर ला के दो। संगत जी, जैसे मतलब कि गुरुजी मेरे सारे सवालों के जवाब दिलवा रहे हो। तो संगत जी, उन अंकल ने चेयर पे मुझे बिठाया और मुझे कहा कि आंटी सुनो, पहले तो आप गुरुजी से ना नए नहीं जुड़े हो। गुरुजी के दरबार में कोई नई पुरानी संगत नहीं होती। गुरुजी के दरबार में ना सब गुरुजी की संगत है, और गुरुजी से काफ़ी जन्मों से हमारा रिश्ता होता है। तो गुरुजी के लिए कोई नई पुरानी संगत नहीं है, गुरुजी के लिए सब एक समान है। और आंटी आप गुरुजी से नहीं जुड़े हो, गुरुजी ने आपको जोड़ा है। तो संगत जी, मैंने अंकल को बताया, मैंने कहा अंकल मैं गुरुजी से मतलब गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरा बहुत मन करता है मैं गुरुजी के सत्संग करूँ, और मैं सत्संगों में जाती हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना, देखो आज जो भी गुरुजी बुलवा रहे, गुरुजी की कृपा से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप जो है ना, आप
थर्सडे को ना गुरुजी का सत्संग कर सकते हो और गुरुजी को ना दूध जलेबी का भोग लगा सकते हो। उसके बाद वो प्रसाद जो है आप अपनी पूरी फैमिली को खिलाओ। गुरुजी को दूध जलेबी बहुत पसंद है। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि अंकल मैं कैसे भोग लगाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि थर्सडे को आंटी आप जो है ना गुरुजी के सामने बैठ के दूध जलेबी का भोग लगा के शबद चला के और गुरुजी के सामने अरदास करो और फिर उस प्रसाद को अपनी पूरी फैमिली में खिलाओ। और जो भी आप खाना बनाते हो वो बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाओ। जो भी आप लंगर बनाते हो उसको लंगर के रूप से गुरुजी को दो। उसमें चटनी प्रसाद ज़रूर रखो और गुरुजी को वो भोग लगा के फिर आप अपनी पूरी फैमिली को वो लंगर बना के खिलाओ। तो संगत जी उन्होंने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी महाराज को आप तरह-तरह के व्यंजन भोग लगाओ। गुरुजी को दूध जलेबी बहुत पसंद है, गुरुजी को मक्के की रोटी, सरसों का साग बहुत पसंद है, गुरुजी को स्मूदी बहुत पसंद है, गुरुजी को फ्रूट बहुत पसंद है। संगत जी अंकल ने बताया कि जब मेरे को भी गुरुजी ने जोड़ा था तो मेरे मन में भी और मेरी आंटी के मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि हम कैसे गुरुजी की सेवा करें, कैसे गुरुजी को अपना 100% दें। तब संगत जी मेरे को एक-एक चीज़ों का जवाब वहाँ से मिला कि रात को गुरुजी महाराज को 1 ग्लास दूध दो, उसमें तुलसी का पत्ता डाल के ज़रूर दो। और संगत जी मुझे ये भी पता चला अंकल के माध्यम से कि जो भी आप घर में बनाते हो ना वो सबसे पहले गुरुजी महाराज को भोग लगाओ। गुरुजी को अपने बड़े बूढ़ों की तरह ट्रीट करो। गुरुजी को भगवान वो भगवान तो है ही है। जैसे आप अपने घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करते हो उसी तरीके से अपने गुरुजी महाराज की सेवा करो। उनको सुबह उठो, उठ के संगत जी उनके स्वरूप को अच्छे से स्वच्छ कपड़े से पोंछो, फिर चंदन लगाओ, फिर जोत बत्ती करो, फिर मंत्र जाप करो, शबद सुनो, पूरे दिन गुरुजी का मंत्र जाप करो। सुबह गुरुजी को दूध का भोग लगाओ, कोई बिस्किट है या फिर कोई मिठाई है, जो भी आपके घर में है, गुरुजी कभी भी ये नहीं कहते कि आप अपनी सहूलियत से ज़्यादा खर्च करो। गुरु आपके पास जो है जैसा है वो मुझे अर्पण कर भी रही हो ठीक है, नहीं कर रहे तब भी ठीक है। गुरुजी भाव देखते हैं क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी अंकल ने मुझे ये भी बताया कि देखो आंटी आप जो भी दिन में खा रहे हो ना सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाओ। चाय प्रसाद जब दे रहे हो तो गुरुजी के लिए पकोड़े बना लो या जो भी जितना प्रेम से आप गुरुजी को भोग लगाओगे ना अपने आप आपका मन निर्मल हो जाएगा। तो मैंने बताया कि अंकल मेरे हस्बैंड ना शराब बहुत पीते हैं, हमारे घर में ना लड़ाई होती है और मुझे कभी-कभी क्रोध आ जाता है, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? और कहते हैं कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े क्रोध होता है ना और जहाँ पे ये सब होता है वहाँ तो संगत जी उन्होंने मुझे उस चीज़ का भी जवाब दिया। मैं आपको बताऊँ संगत जी मेरे हस्बैंड ना नॉन वेज भी खाते हैं और जिसकी वजह से मैंने ना परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इसीलिए संगत जी मेरे मन में बहुत भाव है कि मैं गुरुजी की सेवा करूँ, गुरुजी को ये भोग लगाऊँ, ये करूँ। लेकिन संगत जी मैं क्या करूँ? मेरे हस्बैंड ना मानते ही नहीं हैं और संगत जी आप जानते हो एक औरत की मजबूरी इतनी हो जाती है ना कि वो सबसे जीत लेगी लेकिन अपने पति से कैसे जीते। मैंने इतनी बार मना किया है लेकिन संगत जी वो मानने को ही तैयार नहीं है। रोज़ का उनका संगत जी घर में अंडे खाना, नॉन वेज बना के खाना, शराब पीनी और संगत जी गंदी-गंदी गालियाँ देनी। मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ इन सब चीज़ों से। तो उन अंकल ने यही कहा कि आंटी आप सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ करो, बाकी गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी अपने आप सँभालेंगे। अंकल ने भी बताया कि कभी-कभी गुरुजी के पास कुछ संगतें ऐसी आती थी जो नॉन-वेज खाती थी, लेकिन उनके घर में खाया जाता था, फिर भी वो गुरुजी के पास आते थे। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी खुद कहते थे कि वो आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आंटी आप परेशान मत हो, जिनके घर में गुरुजी आ जाते हैं ना, उनके घर बदल जाते हैं, उनके घर ना नर्क से स्वर्ग बन जाते हैं और आपका मन शांत गुरुजी करेंगे। आप अपना 100% अपने गुरुजी में दो। संगत जी उन्होंने बताया कि आप
5 मिनट का समय निकाल के गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठो और अपने मन की सारी बात कहो, आपकी सारी टेंशन गुरुजी दूर कर देंगे। संगत जी, अब मैं उन अंकल की बात सुन के ना बहुत खुश हुई, मेरे सारे सवालों के जवाब मिले, सारे सवालों के संगत जी, जैसे कि मतलब जो सवाल मेरे मन में थे, मैं सेकंड टाइम गुरुजी के दरबार गई थी, मैं आपको बताऊँ, तो मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे, और वो सारे सवाल लेके मैं गुरुजी के पास गई थी। और देखिए कैसे गुरुजी ने, उन रवि अंकल ने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, और उनकी वाइफ़ भी इतनी अच्छी है। उन्होंने बोला जब भी कभी मन में कोई ऐसा भाव आए या कुछ समझ ना आए, आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। वैसे तो गुरुजी आपका मार्गदर्शन करेंगे। संगत जी, मेरे उस दिन जितने सवाल थे, उन सब का जवाब गुरुजी ने रवि अंकल के माध्यम से बैठा के दिया। फिर संगत जी, उस दिन के बाद से मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया। सैटरडे संगत जी, मैं गुरुजी के लिए चाय बनाती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ। घर में जो लंगर बनता है संगत जी, उसको मैं लंगर का रूप देती हूँ, खाने का रूप नहीं देती, लंगर का रूप देती हूँ। थर्सडे को संगत जी, मैं दूध जलेबी का भोग बनाती हूँ। और संगत जी, कुछ दिन से तो संगत जी, मैं थर्सडे को खुद ही जलेबी बनाती हूँ, टेढ़ी बनती है, जैसी भी बनती है, पर मेरा भाव है। और संगत जी, गुरुजी उसका भोग भी लगाते हैं। मैं अब पहले से संगत जी कुछ चीज़ें देखिए बदल भी रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे हस्बैंड एकदम से बदल गए हैं, लेकिन संगत जी, जैसे वो रोज़ नॉन-वेज खाते थे ना, अब संगत जी क्या हो रहा है, 2-3 दिन से ना वो नॉन-वेज नहीं खा रहे, ना अंडे खा रहे, क्योंकि उनको ना पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो संगत जी, डॉक्टर ने बोला हुआ है कुछ गरम चीज़ नहीं खानी। अब चाहे गुरुजी का कृपा समझ लो या गुरुजी का चमत्कार समझ लो, 2-3 दिन से संगत जी हमारे यहाँ नॉन-वेज नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड, जो घर में खाना बनता है ना, मैं वही खिलाती हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए वो खाना है, लेकिन संगत जी मेरे लिए वो लंगर है। पहले मैं गुरुजी को, और चटनी प्रसाद मेरे घर में ना संगत जी डेली बनता है, डेली बनता है। मैं थर्सडे को संगत जी 3 बजे से लेके 4 बजे का 1 घंटे का सत्संग करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस जो ऑफ होता है वो 6:30 होता है, तो उससे पहले मैं सत्संग कर लेती हूँ संगत जी। घर में जलेबी का भोग खुद, पहले मैं बाहर से लाती थी, अब मैं खुद ही घर में बना के खिला रही हूँ। तो संगत जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुबह मैं गुरुजी का एक साफ कपड़े से स्वरूप पोंछती हूँ, फिर संगत जी चंदन लगाती हूँ, उनके पैरों पे चंदन लगाती हूँ, ताकि गुरुजी के पैर ठंडे रहें। और संगत जी, उसके बाद जोत बत्ती करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, शबद बानी चलाए रखती हूँ घर में। और संगत जी, उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को दूध देती हूँ सुबह, दूध के साथ संगत जी मैं पकोड़ों का भोग लगाती हूँ, कभी संगत जी बेसन के लड्डू का, जैसा भी मेरे को लगता है ना संगत जी, वैसा मैं भोग लगाती हूँ। क्योंकि अंकल ने मुझे बताया कि गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि आप स्पेशली वो चीज़ें करो गुरुजी के लिए जो गुरुजी, क्योंकि संगत जी गुरुजी भाव देखते हैं, गुरुजी चीज़ें नहीं देखते। तो जो मेरे पास होता है ना, मैं उस चीज़ का सुबह गुरुजी को भोग लगाती हूँ। फिर संगत जी देखिए, फ्रूट तो आते ही आते हैं, जो सीज़नल फ्रूट होते हैं, मैं उसका भी गुरुजी को भोग लगाती हूँ 11 बजे के आस-पास। 1 बजे मैं गुरुजी को भोजन देती हूँ संगत जी, भोजन करवाती हूँ। उसके बाद संगत जी वो भोजन मैं खुद खाती हूँ, अपने बच्चे को कराती हूँ। और चटनी प्रसाद संगत जी मैं दोनों टाइम बनाती हूँ, गुरुजी को बेहद पसंद है चटनी प्रसाद। और संगत जी, ऐसा कोई नहीं है कि स्पेशल सब्ज़ी बनाती हूँ, जो भी सब्ज़ी होती है वही खिलाती हूँ। फिर शाम की चाय बनाती हूँ संगत जी, कभी संगत जी ब्रेड होता है तो ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ, कभी संगत जी कुछ स्नैक्स बना दिए, कभी कुछ स्नैक्स बना के गुरुजी को खिलाती हूँ। फिर संगत जी, गुरुजी के साथ बैठ के थोड़ी देर बातें करती हूँ, मन को हल्का करती हूँ, और मेरे को अच्छा लगता है गुरुजी से बातें करना। और संगत जी, यकीन मानिए, और शाम के समय जब मैं गुरुजी को लंगर कराती हूँ, लंगर कराने के बाद मैं गुरुजी को गुड नाइट बोलती हूँ, और संगत जी मंत्र जाप करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा फ़ील होता है संगत जी जैसे गुरुजी मतलब मेरे साथ हैं। अब संगत जी, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, मन शांत रहता है। पूरा समय संगत जी मैं गुरुजी में लगी रहती हूँ, अपने बच्चे में लगी रहती हूँ। और संगत जी, अब तो आदत सी ऐसी बन गई है, कोई अगर चीज़ बाहर से आ रही है ना, पहले गुरुजी को देनी है, फिर घर में सबने खानी है। तो मेरे को संगत जी बहुत अच्छा लगता है, ये गुरुजी ने संगत जी कृपा मुझ पे करी, ये भाव गुरुजी ने मुझ पे करा। संगत जी, अभी
कुछ दिन पहले मैंने मक्खन निकाला था, तो मेरे मन में था कि मैं गुरुजी को मक्खन दूँ, तो संगत जी मैं गुरुजी को ऐसे ही मक्खन देने चली गई। मैंने उसमें मिश्री नहीं डाली, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, तो खाने के साथ दिया मैंने मक्खन। तो संगत जी मैं जब खाना देकर आई और वो मक्खन रख कर आई गुरुजी को, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे एकदम से मैसेज आता है, मैं फ़ोन देखने बैठ गई, मैंने कहा गुरुजी जब तक खा रहे हैं तब तक मैं फ़ोन देख लूँ। मैंने जैसे ही फ़ोन देखा तो अंकल जी मैसेज आया कि मक्खन में कमलियाँ मिश्री डालना भूल गई। संगत जी मेरा मन इतना वो लगा, मैंने कहा गुरुजी ने मतलब मेरी हर चीज़ को सुनते हैं और कैसे मतलब मेरा मार्गदर्शन किया कि मिश्री डालना भूल गई। संगत जी मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, मैंने उसमें मिश्री डाली और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे गुरुजी ने उस दिन बड़ा रज के वो भोग लगाया। मैंने बड़ा धन्यवाद शुकराना गुरुजी का करा। शायद संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी हमारे भाव देखते हैं और प्लीज़ संगत जी गुरुजी को आप लोग वही भोग लगाएँ जो आपके घर में है। कोई स्पेशल चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है और हो सके तो गुरुजी को संगत जी घर से बनी हुई और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ पहले क्या होता था संगत जी मैं ना जलेबी बाहर से लाती थी। तो मैंने देखा संगत जी जलेबी जहाँ बनती है ना वहाँ पे वो गरम जलेबियाँ नहीं देते थे, उसपे मिट्टी वग़ैरह रहती थी। तो संगत जी मैंने ना मतलब यूट्यूब से, फ़ेसबुक से जलेबी बनाना सीखा और संगत जी मैंने गुरुजी को जलेबी बना के खिलाया। पहली बार, दूसरी बार मेरा ख़राब बना लेकिन हर थर्सडे को संगत जी मेरी जलेबी ठीक बनने लगी। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आप देखो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है और संगत जी मेरी जलेबी गुरुजी को ठीक तरीके से मैं बना के देने लगी और संगत जी मैं हर थर्सडे को गुरुजी को दूध जलेबी का भोग लगाती हूँ। आप संगत जी लगा के देखिए, एक बार लगा के देखिए और मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, मुझे बड़े मंदिर से खाली नहीं आने दिया क्योंकि संगत जी अब मैं खुश रहती हूँ और कहते हैं ना संगत जी ज़िंदगी में मन खुश रहता है ना, तो आप सभी चीज़ें खुशी से कर सकते हो। पहले मेरे हस्बैंड नॉन-वेज वग़ैरह बनाते थे संगत जी, मेरा मन बड़े दुखी होता था, मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता था और अब कभी मेरे हस्बैंड बना भी देते हैं ना, तो संगत जी अभी तो फ़िलहाल नहीं बन रहा है, लेकिन मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, उस तरफ देखती भी नहीं हूँ और गुरुजी करिश्मा ऐसा कर देते हैं संगत जी कि मेरे हस्बैंड अब तो ख़ैर नहीं बना रहे, वो उनका खाने का मन ही नहीं करता।